Hello guys, welcome back to our YouTube channel Decode Bits. सो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में इन डीप हम कवर करने वाले हैं। और जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। So before starting our actual concept, JavaScript data types. JavaScript data types देखने से पहले, मतलब JavaScript data types की थ्योरी देखने से पहले हम थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं रिलेटेड विथ आवर इंग्रेडिएंट्स, डेली इंग्रेडिएंट्स। तो लास्ट के वीडियो में जैसे हमने थोड़ा अपने किचन के कंटेनर से रिलेट करके जैसे हमारा कंसेप्ट क्लियर किया था, सीखा था, उसी तरीके से एक डेटा टाइप्स का कंसेप्ट भी हम आज सीखने वाले हैं। ग्राफिकली पहले समझ लेते हैं कि टाइप मतलब क्या। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स है, वैसे ही हमारे मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप के वीट्स और राइस अवेलेबल है। जैसे कि शरबती वीट है, लोकवन वीट है, सीहोर वीट है, जावरा वीट है, ये दीज आर द टाइप्स ऑफ वीट। उसके बाद राइस भी अलग अलग टाइप की मिलते हैं, जैसे कि बासमती राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, व्हाइट राइस हो गया। अलग अलग टाइप के राइस अवेलेबल है मार्केट में, वीट्स अवेलेबल है, और अलग अलग तरह के और सारे ग्रेन्स भी अवेलेबल है। ये सारे हमारे डेली यूज के चीजें हैं। जैसे इसके अलग अलग टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी अलग अलग टाइप का डेटा हम यूज कर सकते हैं। तो अभी कौन कौन सा टाइप का डेटा हम यूज कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। So basically, JavaScript data types has a two type of data types. First one is a primitive data types and another one is a non-primitive data types, और उसको हम complex data type भी बोल सकते हैं। Primitive data types में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? तो अनडिफाइन आता है, नल आता है, बुलियन आता है, नंबर आता है, स्ट्रिंग आता है, सिंबल आता है और बिग इंट आता है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है? तो ऑब्जेक्ट आता है और एरे आता है। एरे इज आल्सो पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप एरे का टाइप चेक करोगे तो उसका टाइप आपको ऑब्जेक्ट ही मिलने वाला है। इसको हर एक डेटा टाइप्स को हम इन डीप पार्ट बाय वन सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखते, सबसे पहले हम देखेंगे अनडिफाइन को, कि अनडिफाइन क्या होता है। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का हमें डेटा टाइप्स कैसे चेक करना है। डेटा टाइप्स को हम अगर कोई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, तभी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है हमने लास्ट के वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके लास्ट का वीडियो पहले देखिए, फिर ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो एक वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल का हमें अगर डेटा टाइप चेक करना है कि उस वेरिएबल में हमने कौन से टाइप का डेटा स्टोर किया है, ये अगर हमें चेक करना है तो हम टाइप ऑफ करके एक मेथड आता है जावास्क्रिप्ट में, उस मेथड का हम यूज करते हैं। उसका हम प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम उसके लिए चलते हैं अपने VS स्टूडियो कोड पे। अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी पोर्ट नंबर 5500 पर रनिंग है। तो अभी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल का हम टाइप चेक करके देखेंगे। हम एक लेट कीवर्ड लेंगे, यहाँ पे लेट कीवर्ड का हम यूज करेंगे। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, ये जो रिजल्ट कीवर्ड है, अभी ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। अभी हम सेम लाइन पे उसको, उस सेम वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, एक नंबर स्टोर करते हैं। तो ये जो वेरिएबल हो गया है नंबर टाइप का वेरिएबल होगा, तो इसका डेटा टाइप क्या प्रिंट होगा? नंबर प्रिंट होगा। अभी उसका डेटा टाइप हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे चेक भी कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसोल.लॉग उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक जावास्क्रिप्ट हमें मेथड प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन मेथड है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ मेथड हम यहाँ पे टाइप ऑफ मेथड का यूज करेंगे, टाइप ऑफ मेथड लिखेंगे। और इस टाइप ऑफ मेथड के अंदर जो जिस वेरिएबल का भी, कोई भी वेरिएबल का अगर आपको टाइप चेक करना है तो इस टाइप ऑफ मेथड के अंदर हम उसको डाल सकते हो। तो अभी हमें रिजल्ट जो वेरिएबल है अपना, उस वेरिएबल का डेटा टाइप हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि रिजल्ट जो हमारा वेरिएबल है, वो वेरिएबल इस टाइप ऑफ मेथड के अंदर डाल देंगे। रिजल्ट हम यहाँ पे डालते हैं, इसको हम सेव करेंगे।
सेव करने के बाद हम अभी चलते हैं अपने ब्राउजर पे और हमने कंसोल के अंदर प्रिंट किया है। सो हम इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल अपना ओपन करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अभी हम कंसोल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप अपना जो वेरिएबल है, रिजल्ट वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो इसी तरीके से आप किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अभी सेम जो वेरिएबल है उस वेरिएबल में दूसरे किसी भी दूसरे टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि अभी हमें फिर से वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें इनिशियलाइज करेंगे, डायरेक्ट डेटा स्टोर करेंगे। सो रिजल्ट इज इक्वल टू, अभी मैंने इसमें अगर ट्रू डाल दिया तो ये जो वेरिएबल है बुलियन टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। तो इसको हम अभी इसका डेटा चेक करेंगे, डेटा टाइप चेक करेंगे। सो इसको हम कंसोल करेंगे, यहाँ पे सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है बुलियन। सो फर्स्ट वेरिएबल जो था अपना नंबर टाइप का वेरिएबल था, सेम वेरिएबल को हमने क्या किया है, बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, क्योंकि उसमें बुलियन डेटा हमने स्टोर कर चुका है, क्योंकि उसमें हमने बुलियन टाइप का डेटा स्टोर किया है। इसी तरीके से इस सेम वेरिएबल में आप स्ट्रिंग डेटा भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। तो उसके लिए सेम वेरिएबल का यूज करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू, इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, हेलो जावास्क्रिप्ट। सो ये जो वेरिएबल है ये अभी स्ट्रिंग टाइप का बन चुका है। सो इसको भी हम अभी करके देखेंगे। सो इसको हमने सेव कर लिया है, अभी देखते हैं कंसोल पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप जो उसका डेटा टाइप यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो इस तरीके से आप किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट ये जो है ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, तो सेम वेरिएबल में आप अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। इसमें आपको ऐसे पर्टिकुलरली डेटा टाइप असाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सी शार्प हो गया या फिर जावा हो गया, जो अलग लैंग्वेजेस है, उसमें अगर आपको नंबर डिफाइन करना है तो आपको इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद अगर कोई स्ट्रिंग करना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करना है, तो वो पर्टिकुलर डेटा टाइप आपको उस वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। उसके बाद आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। सो ऐसा जावास्क्रिप्ट में नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, किसी भी वेरिएबल में किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। अभी आपने यहाँ पे एग्जांपल देख भी लिया है उसका। सो अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम वन बाय वन डेटा टाइप कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनडिफाइंड डेटा टाइप। सो अभी हमने देख लिया कि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है अपनी, और आप इस तरीके से किसी भी तरह का डेटा किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अगर सेम अभी जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि हमने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया और सेम वेरिएबल में हमने अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर किया। तो अभी फर्स्ट लाइन पे हमने नंबर टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर किया है, उसके बाद फोर्थ नंबर के लाइन पे यहाँ पे बुलियन टाइप का डेटा हमने स्टोर किया है। सो ये जो नंबर टाइप का डेटा था वहां से वैनिश हो गया, उस रिजल्ट वेरिएबल से चला गया और उसमें क्या आ गया, बुलियन टाइप का डेटा आ गया। तो अगर सेम ही वेरिएबल का आप यूज कर रहे हो तो आपका जो डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा, पुराना डेटा चला जाएगा और नया डेटा उस सेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो उसका आपको मतलब ध्यान में रख के उस वेरिएबल को यूज करना है। सो थ्योरी भी हमें जावास्क्रिप्ट की यही बताती है कि जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। इट मींस दैट अ वेरिएबल डजंट एसोसिएट विद अ टाइप। इन अदर वर्ड्स अ वेरिएबल कैन होल्ड अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो अभी हमने एग्जांपल देख भी लिया है कि आप एक सेम वेरिएबल का यूज करके अलग अलग टाइप का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। सो अभी वन बाय वन देखेंगे। अभी हम अनडिफाइंड मतलब क्या, नल मतलब क्या, नंबर मतलब क्या, स्ट्रिंग मतलब क्या, बुलियन मतलब क्या, सिंबल मतलब क्या और बिगिन मतलब क्या, और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब क्या। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि अनडिफाइंड, व्हाट इज अनडिफाइंड। तो थ्योरी हमें क्या बताती है। सो अनडिफाइंड टाइप इज अ प्रिमिटिव टाइप दैट हैज ओनली वन वैल्यू, अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड को एक ही उसकी खुद की वैल्यू है और वो है अनडिफाइंड। By default, when a variable is declared but not initialized, it is assigned the value of undefined. So जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, सिर्फ डिक्लेयर करते हो, लेकिन उसमें कोई किसी भी तरह का डेटा स्टोर नहीं करते हो, तो उस केस में वो वेरिएबल क्या होता है, अनडिफाइन होता है। उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है, तो अनडिफाइन होती है। तो इसको भी थोड़ा जनरल एग्जांपल देख के समझ लेते हैं कि जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, एक कंटेनर लिया था। तो अगर आपके किचन में कोई एक एम्प्टी कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने किसी तरह का कोई भी ग्रेन्स नहीं भरा है, कोई भी
मसाले का आइटम नहीं भरा है या फिर कोई पल्स नहीं भरा है, एम्प्टी कंटेनर है। ओके, लेकिन आपने कुछ ग्रोसरी मंगवाई है, कुछ ग्रोसरी लेके आए हो, तो उसमें आपको उस कंटेनर में फिल करना है। सो फिल करने से पहले वो क्या है, एम्प्टी है। उस कंटेनर पे किसी भी तरह का आपने लेबल भी नहीं लगाया है या फिर उस पे नाम भी नहीं लगाया लिखा है कि ये राइस के लिए है या फिर ये शुगर के लिए है, सॉल्ट के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी कंटेनर है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। क्योंकि वो उस हमें पता ही नहीं है कि उस कंटेनर में हमें क्या भरना है, क्योंकि उस पे कुछ नाम भी नहीं लिखा है, जस्ट एम्प्टी कंटेनर है, रखा है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। और आप पूरा मतलब एज इट इज भी मीनिंग लगा सकते हो उस वर्ड का। अनडिफाइंड मतलब क्या, कि डिफाइन नहीं किया है उस कंटेनर को, हमने अभी डिफाइन नहीं किया है कि ये कंटेनर जो है, ये कंटेनर किस चीज के लिए हम यूज करने वाले हैं। इसमें राइस स्टोर करने वाले हैं, इसमें शुगर स्टोर करने वाले हैं, या फिर इसमें सॉल्ट स्टोर करने वाले। सो इस कंसेप्ट को हम क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। मतलब अभी तक हमने किसी भी तरह का डेटा उस पर्टिकुलर वेरिएबल में नहीं स्टोर किया है, इसलिए वो जो वेरिएबल है वो क्या है, अनडिफाइंड है। सो अभी हम क्या करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। सो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं हम नया। सो लेट टेस्ट अनडिफाइन। सो टेस्ट अनडिफाइन करके मैंने एक वेरिएबल लिया। यहाँ पे यू थोड़ा कैपिटल में कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। सो टेस्ट अनडिफाइन, हमें अनडिफाइन को टेस्ट करना है, तो मैंने टेस्ट अनडिफाइन का ही नाम का ही एक वेरिएबल यहाँ पे बना लिया है, लेट टेस्ट अनडिफाइन करके। और इसमें कोई भी किसी भी तरह का डेटा हमने स्टोर नहीं किया या फिर कोई भी वैल्यू इसमें असाइन नहीं किया इस वेरिएबल को, जस्ट हमने डिक्लेयर किया है। इसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। अगर डिक्लेरेशन मतलब क्या, इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, ये आपको अगर पता नहीं है तो लास्ट की वीडियो में हमने कवर किया है। सो यू कैन गो ऑन द अवर लास्ट वीडियो एंड चेक आउट दैट वीडियो एंड देन कंटिन्यू दिस वीडियो। सो ये एक वेरिएबल हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अनडिफाइन है वीडियो। ये जो वेरिएबल है, इसका इस वेरिएबल को अगर आप कंसोल करोगे तो इसके अंदर से आपको डेटा मिलने वाला है अनडिफाइंड। तो करके देखते हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और इसमें ये जो अपना वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पे आउटपुट देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उसने क्या प्रिंट किया है हमें। तो यहाँ पे उसमें कंसोल में क्या प्रिंट हुआ है, अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है, क्योंकि इस ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमने किसी भी तरह का डेटा स्टोर नहीं किया है। ओके, सो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। उसके बाद का कंसेप्ट है नल। व्हाट इज नल? सो नल टाइप इज द सेकंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दैट आल्सो हैज ओनली वन वैल्यू, नल। जैसे अनडिफाइंड की खुद की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, उसी तरह से नल की खुद की एक वैल्यू होती है, वो होती है नल। अभी नल एग्जैक्टली अपोजिट है अनडिफाइंड के। सो अनडिफाइंड मतलब क्या, कि उसको हमने डिफाइन नहीं किया है। लेकिन नल मतलब क्या, कि उसके अंदर वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हमने उस वेरिएबल को एक एम्प्टी वैल्यू असाइन कर दिया है, नल। नल इज इक्वल टू, सॉरी, नल मतलब क्या, कि एम्प्टी, दिस कंटेनर इज एम्प्टी, लेकिन उसमें हमने नल वैल्यू असाइन कर दी है। जैसे कि थोड़ा अभी हम साइंस की तरफ चलते हैं। 11 12 10 में आपने सीखा भी होगा, जब कोई कंटेनर एम्प्टी होता है तो उसके अंदर हवा होती है, वो खाली नहीं होता है, उसके अंदर हवा होती है। अगर आपके पास कोई कंटेनर है, उसके और उस कंटेनर को आप अगर उल्टा पानी के अंदर डालते हो तो प्रेशर की वजह से ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर हवा हवा भरी होती है, और डायरेक्टली पानी के अंदर नहीं जाता है। अगर आप उसको थोड़ा टेढ़ा करके अगर पानी के अंदर डालते हो तो इजीली चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की जो हवा है वो बबल के रूप में बाहर निकल जाएगी और कंटेनर आपका नीचे चला जाएगा। तो हवा मतलब क्या, उस कंटेनर के अंदर जो हवा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नल है, क्योंकि उसमें हमने अदर कोई चीज डाली नहीं है। जैसे कि लास्ट अनडिफाइंड के केस में हमने देखा कि अपने पास एक कंटेनर है, लेकिन वो एम्प्टी है, उसमें कोई भी चीज हमने अभी भरी नहीं, या फिर उस पे कोई भी किसी भी चीज का स्टिकर लगा नहीं है कि इसमें राइस डालना है, सॉल्ट डालना है, शुगर डालना है, ऐसा किसी भी तरह का स्टिकर नहीं है, उस पे लिखा नहीं है। सो उस केस में वो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, लेकिन उसमें हवा तो है ना, मतलब उस हवा को हम क्या बोल सकते हैं, नल बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नल। मतलब आपका कोई वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट में,
उसको अगर आपको अनडिफाइंड डिक्लेयर नहीं करना है तो उस केस में आप नल का यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा टेस्ट अनडिफाइंड, ये जो अपना वेरिएबल है अनडिफाइंड है क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर हमने किसी भी टाइप का डेटा स्टोर नहीं किया है। अभी हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, लेट टेस्ट नल। अभी हमको नल को टेस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में डिक्लेयर किया टेस्ट नल करके और इसमें हम नल वैल्यू असाइन करेंगे। सो टेस्ट नल इज इक्वल टू नल, और इसको अभी हम कंसोल करके देखते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेस्ट नल को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रेश हो गया अपना, ऑटो रिफ्रेश। तो सेकंड वेरिएबल जो है अपना, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इसका आउटपुट जो हमें मिला है वो मिला है नल। सो इस तरीके से अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है लेकिन आपको पता नहीं है कि उस वेरिएबल में हमें क्या कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो आप सिंपली उसको नल असाइन कर सकते हो। तो इसका एक एडवांटेज भी है, तो काफी टाइम अगर आप उसमें कोई वेरिएबल असाइन नहीं करते हो या फिर आपको पता नहीं है कि कौन सा वेरिएबल उसमें डालना है या फिर कौन से टाइप का डेटा उसमें स्टोर करना है, तो अनडिफाइन हो जाता है। और काफी टाइम ऐसा होता है कि आफ्टर सम लाइंस हम कोड करते हैं तो और हमें पता नहीं होता कि इस वेरिएबल में हमने स्टोर कुछ डेटा स्टोर किया है या नहीं किया है। तो हम उस वेरिएबल को यूज तो कर लेते हैं लेकिन जब अपना आउटपुट आता है तो आउटपुट में कुछ फट जाता है या फिर ब्राउजर पे एरर शो होता है या फिर अनडिफाइंड शो हो जाता है। तो ये जो सारे केसेस है इसको अवॉइड करने के लिए हमें कभी भी हम अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एम्प्टी वैल्यू मतलब क्या कि नल वैल्यू असाइन करनी चाहिए। सो इस तरीके से आप नल का यूज कर सकते हो। सो ऑन द नेक्स्ट वन, नंबर। सो नंबर मतलब नंबर तो हम सबको पता है, जीरो से लेके एन नंबर तक, मतलब जीरो से 9, और उसके कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो। सो इन नंबर्स आप कोई भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो तो वो बन जाता है नंबर वेरिएबल। सो JavaScript uses the number type to represent both integer and floating point number. So नंबर जो डेटा टाइप्स है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर डेटा टाइप को भी और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स को भी। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, लेट num1 इज इक्वल टू 100। तो इसका अगर आप डेटा टाइप चेक करोगे तो आपको नंबर करके डेटा टाइप यहाँ पे प्रिंट होगा आपके कंसोल पे। इसका डेटा टाइप आपको प्रिंट, इसका डेटा टाइप आपको नंबर मिलेगा। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट इसमें भी देखा है, ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन नंबर लाइन है, ये जो फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो लाइन है उस पे हमने चेक भी किया, इसमें हमने नंबर स्टोर किया था, उसका टाइप हमें नंबर मिला था। तो इसका अगर आप टाइप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको नंबर ही मिलने वाला है। तो ये हो गया होल नंबर। ओके, सो इस वेरिएबल का अगर आप टाइप चेक करोगे तो इसका टाइप आपको नंबर मिलेगा। सो इस तरीके से आप नंबर टाइप का वेरिएबल बना सकते हो या फिर नंबर आप किसी भी वेरिएबल में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और अनदर पॉइंट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे होते हैं, अभी हम लेट डिक्लेयर वन मोर वेरिएबल num2 is equal to 100 dot 100.05। so this is called a floating point number। so इसको अगर आप सेव करोगे तो आपको, और इसको आप प्रिंट करोगे तो कंसोल में आपको ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिल जाएगा। सो और काफी बार, मतलब अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम num2 को प्रिंट करके देखेंगे और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100.05 यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हुआ है। लेकिन इसमें भी एक कंसेप्ट है, अगर आप यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट num3 इज इक्वल टू 200.00। तो फ्लोटिंग पॉइंट के बाद अगर आपके पास यहाँ पे 00 है तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ये 00 को कन्वर्ट होल नंबर बना देगा। मतलब यहाँ कंसोल पे प्रिंट होगा ओनली 200.05, जैसे यहाँ पे 100.05 प्रिंट हुआ है वैसे प्रिंट नहीं होगा।
इसको कन्वर्ट कर देगा होल नंबर पे। तो हम चेक करके देखेंगे। से यहाँ पे कंसोल करते हैं और यहाँ पे num2 की जगह num3 करेंगे, सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर तो 05 एज इट इज प्रिंट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे जो .00 था वो प्रिंट नहीं किया है, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है फ्लोटिंग होल नंबर के अंदर। फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट किया है होल नंबर के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? सो उसका रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट ऑलवेज वांट्स टू यूज लेस मेमोरी सिंस अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूजेस ट्वाइस एज मच मेमोरी एज एन इंटीजर वैल्यू। सो मतलब क्या है कि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट को जो मेमोरी लगती है जावास्क्रिप्ट में, वो डबल लगती है एज कंपेयर टू द इंटीजर। ये जो है सिंपली इंटीजर हो गया। अभी एक फ्लोटिंग पॉइंट था, लेकिन जावास्क्रिप्ट के इंजन ने उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर वैल्यू में। सो ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है इसको ज्यादा मेमोरी लगती है एज कंपेयर टू द इंटीजर। मतलब इंटीजर को अगर थोड़ी सी जगह लग रही है तो उसके दो गुना ज्यादा, उससे दो गुना ज्यादा जगह जो है स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट को लगती है। तो इसलिए अगर पॉइंट के बाद अगर 00 है तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको एनालिसिस करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है होल नंबर में। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा है 200.00, तो उसको हमेशा जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा होल नंबर के अंदर, और उसकी मेमोरी जो है वो मेमोरी भी लेस हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, सो इसका और एक नंबर रिलेटेड और एक कंसेप्ट है नॉट अ नंबर का, उसको हम बोलते हैं NaN। सो शॉर्ट फॉर्म उसका है NaN और उसका लॉन्ग फॉर्म है नॉट अ नंबर। सो ये नॉट नंबर मतलब क्या, लेकिन या फिर कब आता है इस जो नॉट अ नंबर का सिचुएशन है, या फिर इसको हम एरर भी बोल सकते हैं कि काफी टाइम हमें नॉट अ नंबर का एक एरर भी आता है कंसोल के अंदर। सो ये कब आता है? तो अगर आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन किसी नॉन नंबर स्ट्रिंग के साथ करते हो या नॉन नंबर वैल्यू के साथ करते हो, तो उस टाइम पे आपको NaN जनरेट होता है आपके कंसोल पे। सो आप तो हम उसका एक एग्जांपल करके देखेंगे। जैसे कि मैंने अभी एक लेट करके वेरिएबल किया, डिक्लेयर किया लेट, और उसके अंदर हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग हाई। और एक मैं वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ लेट num इज इक्वल टू 10। ओके, सो ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किए। इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको उसका एक कैलकुलेशन करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, हाई को डिवाइड करते हैं 10 से। तो मैं यहाँ पे कंसोल करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिंग है str जो वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, उसको डिवाइड करते हैं num से। सो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट नॉट अ नंबर NaN हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा। सो चलते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट अ नंबर करके यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अपने पास एक जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है और दूसरा जो है नंबर वेरिएबल है। तो स्ट्रिंग को हम कभी भी नंबर वेरिएबल के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्लस साइन। अगर आप एडिशन करते हो तो ये कॉन्कैट कर लेगा, मतलब हाई 10 ऐसा आपको शो होगा। हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के जगह हम क्या करेंगे, प्लस साइन का यूज करेंगे और इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाई 10 करके उसने प्रिंट किया है, लेकिन सेम कैलकुलेशन अगर हम डिवाइडेड के साथ करते हैं या फिर कोई अदर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस केस में हमें नॉट अ नंबर मिलेगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग को डिवाइड कर रहे हैं नंबर से। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए हम जावास्क्रिप्ट इंजन हमें थ्रो कर रहा है एरर नॉट अ नंबर का, NaN, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NaN, नॉट अ नंबर। सो ये कंसेप्ट आपको समझ लेना है, ध्यान में रखना है, ताकि कभी भी अगर आप कर रहे हो और बीच में आपको ये सेम एरर आ गया नॉट अ नंबर का, तो समझ लेना कि आप किसी स्ट्रिंग के साथ कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर स्ट्रिंग के साथ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉट अ नंबर और नंबर। Okay, so move on the next one, string. What is string in JavaScript? So in JavaScript, a string is a sequence of zero or more characters. A string literal begins and ends with either a single quote or a double quote. So string मतलब क्या? The number of characters sequence is called a string. So ABCD आपने अगर एक साथ लिख लिया तो ये string ही हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर नाम लिख लो
या फिर पैराग्राफ पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ लिख लो, एक सेंटेंस लिखना है सेंटेंस लिख लो, तो एवरीथिंग इज अ स्ट्रिंग। लेकिन उस सेंटेंस को लिखने के लिए या फिर एक सिंपल वर्ड को लिखने के लिए भी आपको कोड का यूज करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सिंगल कोड या फिर डबल कोड, किसी किसी भी कोड का यूज करके आप एक स्ट्रिंग बना सकते हो। सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, लेट str1 इज इक्वल टू हेलो हेलो पीटर, हाउ आर यू। सो दिस इज द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोड का यूज किया है, आप सेम स्ट्रिंग डबल कोड के साथ भी लिख सकते हो। तो सेम वेरिएबल, एक नया वेरिएबल हम यहाँ पे निच लाइन पे डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं, और इस टाइम हम क्या करेंगे, डबल कोड का यूज करेंगे। तो लेकिन आपको स्टार्टिंग कोड और एंडिंग कोड दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा अगर डिफरेंट कोड लेते हो तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एरर थ्रो करेगा। सो हमने यहाँ पे डबल कोड का यूज किया है और उसमें हमने स्ट्रिंग जनरेट की है, स्ट्रिंग लिखी है। सो इस तरीके से आप सिंगल कोड या डबल कोड का भी यूज कर सकते हो। और एक नया कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। तो उसको कैसे करते हैं, लिखते हैं, तो अभी हम देख लेते हैं। सो स्ट्रिंग लिटरल के अंदर आप क्या कर सकते हो कि स्ट्रिंग भी लिख सकते हो और किसी डेटा का कैलकुलेशन भी कर सकते हो, या फिर डेटा भी डायनेमिक डेटा भी प्रिंट कर सकते हो। तो उसको हम देख लेते हैं। सो स्ट्रिंग लिटरल लिखने के लिए आपको बैकटिक साइन का यूज करना है, और बैकटिक साइन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो टैब का जो बटन है आपके कीबोर्ड पे, उस टैब के बटन के एग्जैक्ट ऊपर या फिर नंबर बटन के पहले जो बटन है उस पे आपको बैकटिक मिल जाएगा, बैकटिक का साइन। तो उस बटन को जस्ट प्रेस करना है, तो यहाँ पे बैकटिक आ चुका है। सो इसके अंदर आप स्ट्रिंग और डायनेमिक डेटा दोनों का यूज करके डेटा बाइंड कर सकते हो। सो इसमें हम देखते हैं कि एक कैलकुलेशन करके देखेंगे। सो एडिशन एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज। सो अभी एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज, इसको हमें स्ट्रिंग भी दिखाना है, उसका कैलकुलेशन करके भी दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायनामिकली कैलकुलेशन करेंगे। सो डॉलर साइन का यूज करते हैं और कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, 10 प्लस 20। सो इसका यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो जाएगा। सो अभी हम ये जो वेरिएबल है अपना स्ट्रिंग टू str3 स्ट्रिंग 3, सो इसको हम कंसोल करके देखते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम str3 को प्रिंट करेंगे और सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग भी प्रिंट हुए हैं और उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है। सो एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अपने कोड में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल का यूज किया है, और यहाँ पे हमने एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30, उस तरीके से यहाँ पे जो अपना डायनेमिक डेटा है वो भी यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो स्ट्रिंग भी प्रिंट हुआ है और डायनेमिक डेटा भी प्रिंट हुआ है। सो इस तरीके से आप सिंगल कोड, डबल कोड या स्ट्रिंग लिटरल का यूज करके स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो इसमें और एक कंसेप्ट है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में आई एम लिखना है, अभी इसके बाद एक और वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ str4 इज इक्वल टू, अगर आपको आई एम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कैसे लिख सकते हो। सो अगर आप, मैंने इसको ऐसे ट्राई किया लिखने का, आई एम, तो देखो लास्ट वाला जो सिंगल कोट था वो रिमूव हो गया और उसने सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर आई को लिया और एम बाहर चला गया। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए आप एस्केप साइन का यूज कर सकते हो, उसको हम बैकवर्ड स्लैश भी बोल सकते हैं। तो बैकवर्ड स्लैश का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एम, और फिर से कोड करेंगे तो आप आई एम ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग। सो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। सो हमें जैसा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वैसा रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो str4 सेव करते हैं, चलते अपने ब्राउजर पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है आई एम ऑल्सो वैलिड स्ट्रिंग। सो इस तरीके से आप आपको अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सो आप
बैकवर्ड स्लैश का यूज करके शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। सो गाइस मूव ऑन द नेक्स्ट वन एंड और नेक्स्ट अपना डेटा टाइप्स है बुलियन। सो इट्स वेरी सिंपल। बुलियन मतलब क्या, ट्रू और फॉल्स। अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप उसको ट्रू बोल सकते हैं, डेटा नहीं है तो फॉल्स बोल सकते हैं सिंपली। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखते हैं, या फिर एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं पहले। सपोज हमें किसी डेटा को चेक करना है या फिर किसी कंडीशन को चेक करना है कि ये कंडीशन वैलिड है या इनवैलिड है, या यूजर प्रेजेंट है और एब्सेंट है, ऐसे कोई मतलब कंडीशनली स्टेटमेंट अगर आपको चेक करना है तो उस केस में हम बुलियन डेटा का यूज करते हैं। तो सिंपली एक वेरिएबल यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे इज वैलिड इज इक्वल टू ट्रू, या फिर सेम वेरिएबल को हम करते हैं इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। सो ये दोनों जो वेरिएबल्स है बुलियन टाइप के वेरिएबल्स है। सो कोई पर्टिकुलर कंडीशंस हमें अगर चेक करनी है और फिर आपका कोड एग्जीक्यूट करना है, कोई कोड आपको कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम बुलियन टाइप का जो डेटा है उस डेटा का यूज करते हैं, उस वेरिएबल का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इज वैलिड इज इक्वल टू ट्रू, इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। सो इस तरीके से आप बुलियन टाइप का डेटा डिफाइन कर सकते हो। और इसका अगर आप डेटा टाइप चेक करोगे, हमने ऊपर भी चेक किया था, ऊपर नहीं चेक किया था, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। सो सेम टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो था अपना उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। सो इज वैलिड जो वेरिएबल है इसमें हम डालते हैं, सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बुलियन टाइप का यहाँ पे डेटा हमें प्रिंट हुआ है। सो ये जो वेरिएबल है ये क्या है, बुलियन टाइप का एक वेरिएबल है। सो ऑन द नेक्स्ट वन, सिंबल। अभी सिंबल जो है वो कंसेप्ट काफी डीप में और काफी ज्यादा मतलब बड़ा कंसेप्ट है एक्चुअली। सो इफ वी ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो, सो ये जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा। सो विल कवर symbol concept in a next video or in a separate video in deep. सो यहाँ पे हम जस्ट उसकी थ्योरी समझ लेते हैं कि सिंबल मतलब क्या। So JavaScript added a primitive type in ECMAScript 6, the symbol. तो ECMAScript 6 जब इंट्रोड्यूस हुआ था या फिर अपडेट हुआ था, उस ECMAScript 6 के अंदर सिंबल जो कंसेप्ट है वो सिंबल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। So different from other primitive types, the symbol types does not have a literal form. जैसे अदर डेटा टाइप्स को जैसे लिटरल फॉर्म होते हैं खुद के, वैसे सिंबल को खुद का ऐसा लिटरल फॉर्म नहीं है। सो सिंबल के बारे में हम किसी और वीडियो में इन डेप्थ बात करेंगे। सो फिलहाल के लिए सिंबल के बारे में इतना ही देखते हैं। चलते हैं अपने जस्ट इतना समझ सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट कंसेप्ट पता है तो अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो जैसे हम लेट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनाते थे। सो उसी तरीके से उसी सेम तरीके से हम सिंबल का भी यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, सिंबल कैसे जनरेट होता है, तो हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो लास्ट अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का टाइप है वो है बिग बिग इंट। सो बिग इंट मतलब उसके वर्ड से ही आप पता कर सकते हो बिग इंट मतलब क्या, कि बड़ा इंटीजर। सो बिग इंट टाइप रिप्रेजेंट अ होल नंबर that are larger than 2 raised to 53 minus 1. To form a big int literal number, you append the letter n at the end of the number. अगर big int आपको डिफाइन करना है तो कि उस पर्टिकुलर नंबर के लास्ट में आपको n को असाइन करना है, लिखना है n, तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, बिग इंट हो जाएगा। सो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। सो लेट लेट सॉरी लेट num4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एक बिग इंटीजर डिफाइन करेंगे। सपोज 987654323465। तो ये हो गया बिग इंट, इसके लास्ट में हम n लिखेंगे तो ये हो गया बिग इंट। और इसका अगर आप टाइप चेक करोगे, सो कंसोल डॉट लॉग और num4, इसका अगर आप सॉरी
टाइप चेक करोगे, सो टाइप हमें टाइप ऑफ मेथड का यूज करके चेक करना है। सो num4 सेव करते हैं, तो आपको टाइप उसका डेटा टाइप्स क्या मिलेगा, यहाँ पे बिग इंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बिग इंटीजर्स भी डिक्लेयर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स गाइस। सो अभी देखते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आता है ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी बोल सकते हो। सो अब हम शॉर्ट में देखते हैं ऑब्जेक्ट मतलब क्या। इन फ्यूचर कमिंग वीडियोस हम ऑब्जेक्ट के बारे में इन डीप में देखेंगे, एरेज के बारे में देखेंगे, उसके साथ परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस को भी देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, एरे के साथ कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं कमिंग वीडियो। सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आए और आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो अभी देखते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सो इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज where each property is defined as a key value pair. A property name of an object can be any string. Okay. सो थ्योरी क्या बोल रही है कि ऑब्जेक्ट मतलब क्या? सो ऑब्जेक्ट मतलब कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। सो हम क्या करते हैं, अभी एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल से ही समझेंगे इस थ्योरी को। सो चलते अपने ब्राउजर पे, सॉरी चलते अपने VS कोड पे, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट obj। शॉर्ट फॉर्म लिया मैंने ऑब्जेक्ट का, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हो, वेरिएबल नेम कोई भी यूज कर सकते हो। सो लेट obj, और ऑब्जेक्ट लिटरल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो ऑब्जेक्ट लिटरल यूज करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करेंगे। सो कर्ली ब्रैकेट, तो ये बन गया अपना एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके। सो थ्योरी में क्या लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेयर ईच प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज अ की वैल्यू पेयर। ओके। सो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा आप लिखोगे वो क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गया। ओके। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम। सो ये फर्स्ट नेम जो है ये इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी बन गया, और इसकी इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो फर्स्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो फर्स्ट नेम क्या है, पीटर, सपोज पीटर, यहाँ पे मैंने पीटर लिख दिया। सो ये जो फर्स्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, और ये जो पीटर है इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। उस तरीके से लास्ट नेम भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट नेम के अंदर हम डोई, सपोज इस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है इसको हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोलते हैं। और प्रॉपर्टी कैसी बनी, तो की और वैल्यू दोनों को मिलके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बनी है। तो थ्योरी यही बता रही है कि इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज लिख ली, इसलिए इसमें एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट के अंदर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज where each property is defined as a key value pair। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द की ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। सो की वैल्यू के पेयर जो होती है उसको ही हम प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑब्जेक्ट की। तो प्रॉपर्टी नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एनी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। सो ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी जो होती है वो एक स्ट्रिंग होती है, और वैल्यू कोई भी मतलब नंबर भी हो सकता है या फिर स्ट्रिंग भी हो सकती है। सो अगर नंबर स्टोर करना है तो आप नंबर भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एज डिफाइन किया, सो एज इज 20। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है नंबर टाइप की प्रॉपर्टी हो गई ऑब्जेक्ट की। ओके। सो इस तरीके से आप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो इन जावास्क्रिप्ट, लेकिन इन डिप में हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोस। सो यहाँ पे हम जस्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम करेंगे ऑब्जेक्ट को ओबीजे को प्रिंट सेमीकोलन, सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। फर्स्ट नेम प्रिंट हुआ है,
एज प्रिंट हुआ है और लास्ट नेम प्रिंट हुआ है, और पर्टिकुलर किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है या फिर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करना है आपको, सो सिंपली आपको क्या करना है, सपोज मुझे फर्स्ट नेम चाहिए या फिर फर्स्ट नेम मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट नेम, और उसके बाद कोमा देखे obj डॉट फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम मिल जाएगा। सो सेव करते हैं, चलते ब्राउजर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट नेम इज अ पिटो। सो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का यूज कर सकते हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सो and all this about the data types in JavaScript. So हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी देख लिए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी देख लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम यहीं पे रुकेंगे। सो फिर से मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।